Bismillahirrahmanirrahim. Sadkan Education Services. Assalamu alaikum, student of class 3. How are you all? Hope you are all fine by the grace of Almighty Allah. This is your SST teacher, Miss Anna. Now we are starting revision of chapter 13, Early People. Let's start. So students, in this chapter, our key learning points is what are archaeologists and what are anthropology. Number 3, life of early humans, their art and inventions. Number 4, comparing early humans with humans today. Archaeologist. Archaeologist is a scientist who study about the human history, and archaeology is the study of history and prehistory. किसी भी अर्ली पीपल की हिस्ट्री मालूम करना कि वो किस तरह के थे, उनकी हाइट कैसी होती थी और उनमें क्या फीचर्स होते थे, वो जानना, उसकी स्टडी करना, इसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. और इनको जो लोग पढ़ते हैं, जो इनके ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं, इनको जान रहे होते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. What is anthropologist? Anthropologist is the study of human in past and present. इसमें हम पढ़ते हैं ह्यूमन जो थे वो जो उनका कल्चर था, किस तरह की उनका कल्चर था और वो किस तरह का लाइफस्टाइल वो में रहते थे. इट एग्जामिन द कल्चर ऑफ मैनकाइंड एंड हाउ वी ऑल कम टू बी देयर वी आर. एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैनकाइंड. इट स्टडी ऑल फैक्ट, सोसाइटी एंड कल्चर. इट स्टडीज टूल्स, techniques, traditions, language, beliefs, values, social institutions, economic mechanism, beauty, art, prestige, struggle. इन सब चीजों के बारे में हम एग्जामिन करते हैं. This is called archaeologist. और वो जो पर्सन जो आर्कियोलॉजी को पढ़ रहे होते हैं उनको कहते हैं जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो उनको हम एंथ्रोलॉजिस्ट कहते हैं. ये दोनों सिमिलर हैं, बट ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं और आपने इनको उसी तरीके से पढ़ना है. इनकी प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट जो हमने पढ़ा था दैट्स कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट और दिस वन इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो अर्ली पीपल हैं, वो किस तरह उठते थे, खाते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था, वो किस तरह की लैंग्वेज बोलते थे, वो किस तरह की चीजें यूज करते थे, उनके टूल्स क्या होते थे, वो अपनी डेली लाइफ को किस तरह कैरी ऑन करते थे, किस तरह गुजारते थे. ये सब चीजें जो हैं, जो उनकी इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर है, उसकी स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं. और इसको जो जानते हैं जो लोग, उनको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं. अंडरस्टैंड. और इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो था आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? वो हम अर्ली ह्यूमंस के बारे में उनको जो जानते हैं उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. अंडरस्टैंड. Life of early human and their art and invention. It was during this time that the higher pirates, including apes and early man, appeared. It was a difference between apes and men. Early human like stand upright and apes could not. जो पहले ज़माने के लोग होते थे वो उनकी कुछ सिमिलैरिटीज एप्स से मिलती थी, बट जो ह्यूमंस थे वो सीधे खड़े हो जाते थे, बट जो एप्स होते थे वो सीधे खड़े नहीं होते थे. तो कुछ उनमें डिफरेंसेस पे थे. लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन वाज बेस्ड ऑन नेचर. फ्रूट, फिश वर पार्ट ऑफ हिज फूड. जो अर्ली ह्यूमंस थे उनकी जो फूड था वो फ्रूट्स थे, फिश था
और हंटिंग करते थे वो एनिमल्स की। इट वॉज नॉट अवेयर ऑफ फायर, और वो आग को नहीं जानते थे कि आग क्या होती है और वो कैसे मतलब उसको यूज कर सकते हैं। सो ही एट रफ मीट, तो वो जो है रॉ फॉर्म में जो मीट होता है, कच्चा गोश्त, उसी तरह वो खाते थे। आफ्टर दैट he was used to hunting for animal. They use a stone, bricks of trees. Early human use hammer, stone to strike, और इस तरह के ये टूल्स यूज करते थे फॉर हंटिंग के लिए, एनिमल हंटिंग के लिए कुछ टूल्स यूज करते थे। और जो है उन्होंने जो यूज किए थे, वो जो टूल्स थे वो किससे बनाते थे, वो वुड से बनता था। उसके अलावा एनिमल्स के टीथ से वो जो थे, और स्टोन से, ब्रिक से, ये चीजें वो टूल्स को प्रिपेयर करते थे। दे यूज दीज टूल्स टू कट excess of new food including meat from a large animal. These era जो था उसमें इन्होंने टूल्स का इस्तेमाल भी किया है, और वो टूल्स ये फॉर्म करते थे स्टोन से, ब्रिक से और वुड से। डिस्कवरी ऑफ फायर, इन्होंने फायर जो डिस्कवर हुई है, डिस्कवरी ऑफ फायर वाज अ माइलस्टोन in development of human life. By rubbing the piece of stones against another piece of stones, human discovered that the process create fire. From this human learned burning fire and cook food. इसके बाद जब फायर डिस्कवर हो गई तो उन्होंने जो है वो बनाना शुरू किए उसको। फायर को क्रिएट करने के बाद उन्होंने अपना खाना जो है वो उसमें कुक करना शुरू किया। वो एनिमल्स से अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए भी फायर यूज करते थे, और फायर जो है वो उनके बहुत ही ज्यादा काम आई। इसके बाद अर्ली पीपल्स ने जो इन्वेंट किया था वो है व्हील, डिस्कवरी ऑफ व्हील। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, अर्ली man has to walk on foot. They would move to walk distance areas only. They generally used to use an animal for riding, covering a long distance with very less goods. वो जो सामान वो एनिमल्स पे रखा जाता था जिसके जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो बहुत ही कम होता था, अदरवाइज वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होता था। They live in a small group in different places before invention of wheel. These small group would remain isolated from other group. So literally, wheel, a piece of wood. They use a wood in the form of wheel. फिर उन्होंने डिस्कवर किया wood को in the form of wheel, और उसके बाद इन्होंने उस पर ट्रैवलिंग शुरू की जो कि इनके लिए बहुत ही आसान थी, और इन्होंने उसको ट्रैवल किया एक जगह से दूसरी जगह, जिसमें वो लेस एफर्ट में हैवी लोड जो है वो कैरी करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और इजीली जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते थे। Now we are comparing early humans and humans today. Early humans wear animal skin as clothes. Now modern human they wear modern stitch clothes. पहले के लोग जो थे वो एनिमल्स की स्किन को ही ऐसी एज इट इज़ वेयर कर लेते थे, और जो थे इनके दे हंटिंग एनिमल्स, और जो अर्ली ह्यूमंस थे वो हंट करते थे एनिमल्स फूड को, और वो ईट करते थे रॉ फॉर्म में। नाउ मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं दे ईट cook food and also eat a junk food. इसके अलावा पहले के लोग ट्रैवल करते थे बाय वॉक, या फिर बाद में व्हील डिस्कवर्ड हुआ है तो वो व्हील को या फिर एनिमल्स पे ट्रैवल करते थे। आजकल जो जो मॉडर्न वर्ल्ड में है, जो ह्यूमन टुडे हैं, वो जो ट्रैवल करते हैं वो व्हीकल्स पे ट्रैवल करते हैं मेजॉरिटी, और इनका डिस्टेंस जो है वो बहुत ही शॉर्ट हो गया है, और वो इजीली कहीं भी जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। और पहले के जो ह्यूमन थे वो बाय वॉक करते थे या बाय एनिमल्स करते थे।
और नाउ अर्ली पीपल दे वर मोर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। पहले के ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होते थे क्योंकि वो ओरिजिनल फूड और फिर बिल्कुल नेचुरल फूड खाते थे। नाउ दे मूव टू द मॉडर्न ह्यूमन। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी बीमारियाँ नज़र आती हैं। दे ऑल आर टू मच डिजीज़ अराउंड अस। हम देखते हैं कि आए दिन बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं और वो के जो हैं ज़्यादा लोग जो हैं वो अनहेल्दी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। आईसाइट भी बहुत तेज़ी से वीक हो रही है छोटे बच्चों की, बल्कि पहले के ज़माने में लोग ज़्यादा हेल्दी हुआ करते थे। तो ये कुछ इनके डिफरेंसेस हैं जो पहले के और अब के ह्यूमंस में हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। बोथ आर ह्यूमंस, पहले भी इंसान थे, अभी भी हम इंसान हैं। बोथ आर माइग्रेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, पहले भी हम माइग्रेट करते थे और अभी भी हम माइग्रेट करते हैं। ये कुछ इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। बोथ यूज़ फूड जो है वो यूज़ करते थे टू ईट फूड, खाने के लिए वो फूड यूज़ करते थे। तो ये पहले की और अब की कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं कि दे बोथ आर ह्यूमंस, बोथ आर माइग्रेट टू डिफरेंट प्लेसेस, बोथ फूड यूज़ फूड फॉर ईटिंग। तो ये इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर हम अपीयरेंस देखते हैं तो पहले के लोग ज़्यादा हेल्दी होते थे, इनके लॉन्ग हेयर होते थे। अब के जो हैं हमने जो हैं अनहेल्दी हैं, मतलब इनकी हाइटें भी नहीं होती हैं और जो हैं डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादा जो है स्प्रेड हो रही हैं और इनके अंदर इम्यून सिस्टम जो है आजकल जो लोग हैं उनमें बहुत वीक हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जो पहले के लोग होते थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे और इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता था। तो ये कुछ इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ हैं जो हमने वर्बली जो है कंपेयर की हैं। पहले के लोग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते थे और जो थे उनके पास टाइम ज़्यादा होता था, वक्त ज़्यादा होता था और काम कम होता था। आजकल हम कंपेयर करते हैं तो हमारे यहाँ वक्त बहुत कम होता चला जा रहा है और टाइम हमें बहुत कम नज़र आता है और हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है। आजकल के ह्यूमन की बात करते हैं तो काम बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं।